हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको तय करके बताएगा कि क्या क्या चीज़ करने से आपको वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता दें, आपको डीवी और मेडिकल में जाने के लिए, आरआरबी, सीएन, एएलपी के डीवी और मेडिकल के लिए जाने के लिए सबसे पहले तो सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आपका IITI है तो उसका सर्टिफिकेट और एडिशनल डॉक्यूमेंट में उसका सारा मार्कशीट इंक्लूड कीजिए। और बहुतों को क्वेरी आ रहा है कि मुहर और सील नहीं है, मेरा ऑन डिजिटली साइंड है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिजिटली साइंड है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से जाइए आप, लेकिन वो अपलोड करना है। आधार कार्ड को भी आपको एडिशनल में अपलोड करना है। साथ में ओबीसी वगैरह जो भी है, ओबीसी जो आप रेलवे फॉर्मेट में बनाए हैं वो डालिए, जो करंट का है वो डालिए, और जिस समय फॉर्म अप्लाई किए थे वो तो डालना ही डालना। तीनों को एक ही में मर्ज कीजिए, एक ही फाइल में, और उस फाइल को आप OIRMS जो साइट दिया गया है उस पर आरआरबी का अपलोड कीजिए। इन सबको करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, जब आप अंदर जाइएगा तो आपको 2 सेट लेके जाना होगा। और अगर मेरा आप बात ध्यान से सुनिएगा तो जिस फॉर्मेट, जिस पैटर्न में हम बोल रहे हैं उसको करके जाइए, आपको कहीं कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वही पैटर्न देखा जा रहा है। वो जो 2 सेट में सबसे ऊपर लगाइए आप 10th का सर्टिफिकेट, फिर 10th का मार्कशीट, फिर उसके बाद अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट में 12th लगाए हैं तो 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने का। अब उतना होने के बाद अगर आपका IITI है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए और उसका फिर मार्कशीट सारा सेमेस्टर का डालिए, जो भी है। हम बता रहे हैं डिजिटली अगर साइंड है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मोहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका IITI नहीं, डिप्लोमा है, तो आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगाइए, फिर डिप्लोमा का मार्कशीट लगाइए। अगर आपका वो भी नहीं है, इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लगाइए, और जितना मार्कशीट है वो सब ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ करने के बाद उसके जस्ट नीचे आप OBC का रेलवे फॉर्मेट लगाइए। रेलवे फॉर्मेट के बाद जो आप अप्लाई किए न्यू वाला, जो मतलब ऑनलाइन मिलता है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट, NCL जिसको बोलते हैं, उसको लगाइए। और जो अप्लाई करते वक्त था उसको भी अटैच कीजिए, वो मांग रहे हैं वहाँ पर, आपको मार्क्स के लिए, नंबर के लिए शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में अटैच करना है आधार कार्ड, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट और इसी पैटर्न में ऐड ऑन करना है। अगर आप इस पैटर्न में ऐड ऑन कीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसी पैटर्न में माना गया। 2 सेट में आपको लेके जाना है। और आपको बता दें कि आपके कास्ट यानी कि NCL, पुराना वाला नया वाला का एक एक्स्ट्रा पेजेस लेके जाइएगा, क्योंकि वो मांगता है कि शो कीजिए, वो आपको सेक्रेटरी जब फाइनली करने लगेगा। तो इतना सब कुछ लेके जाइएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम आपको फिर से रिपीट करके चीज़ों को बता रहे हैं। मेडिकल डीवी के दौरान आपको 6 काउंटर से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला काउंटर पे CBT 1 के एग्ज़ाम के टाइम में जो आप क्या कहते हैं ये करवाए थे, बायोमेट्रिक किए थे, उसका वेरिफिकेशन करेगा। फिर दूसरे काउंटर पे CBT 2 का आधार का वेरिफिकेशन करेगा, और तीसरे काउंटर पे CBAT के आधार का बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन करेगा। और चौथा फिर आपको वो मेडिकल के लिए एक लिस्ट देगा, मतलब कि मेडिकल के लिए फ़ोटो और जो भी प्रोसेस होता है उस काउंटर पे मेडिकल के लिए 24 रुपये आपको बिल देना पड़ेगा, ताकि वो आपको क्या कह सकते हैं, एक फ़ोटो लेकर के आपको दे देगा कि किस हॉस्पिटल में आपको भेजा जा रहा है। 5वें काउंटर पे वही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करता है, जहां पर वो आपके दोनों सेट को लेकर के फाइल बनाएगा, और आपके द्वारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट को वो चेक करेगा वहां पे ऑनलाइन की। जो चेक किए थे वो कहेगा दिखाओ, तो आप एक एक करके दिखाएंगे। ओरिजिनल वाला वो वापस आपको कर देगा, डन करके वो आपको उस आरआरबी सेंटर के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के पास भेज देगा। फिर सेक्रेटरी हो सकता है कि आपसे मांगे आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाला, वो देखेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में डालेगा सारे चीज़ों का। कई लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं, या आप लोगों को डाउट है, कमेंट में हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि सर मेरे पास तो ये क्या कहते हैं, क्या था, पूछा जा रहा है कि बहुत लोगों के द्वारा कि सर वो एफिडेविट किस लिए। तो भैया एफिडेविट आपको एड्रेस में, अगर आधार के एड्रेस में और एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर्म में एड्रेस डिफरेंट है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरा खुद का भी चेंज था। और उसकी बात करें उसके बाद, तो एफिडेविट आपको सिर्फ आपके नेम और आपके फादर के नेम में अगर कोई मिसमैच है तो आपको लेके जाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर अब हम इन